बद नीति के साथ अगर कोई काम करने की कोशिश की जाए तो आमतौर पर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं सॉफ्ट कू। तो हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ ऐसी तजावीज़ पा के रखी थी जिसको सॉफ्ट कू के मुतरादिफ कहा जा सकता है। जैसे आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स का मामला है, लेकिन ऐसी अमेंडमेंट्स अगर तजवीज़ की जाए कि किसी शख्स का केस अगर मिलिट्री कोर्ट्स में आता है तो वो फंडामेंटल राइट से महरूम हो जाएगा, तो ये सॉफ्ट कू के ज़ुमरे में आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए तो ना जस्टिस मंसूर अली शाह का इशू होगा, ना जस्टिस अतर मनीला से निपटना पड़ेगा, ना जस्टिस मुनीब को समझाना पड़ेगा कि हाथ हौला रखें। वैसे ही कोर्ट ख़त्म करो और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठाओ जिसमें जस्टिस काजी फ़ायद ईसा 68 ईयर्स तक काम कर सकें, तो हुकूमत की भी खुशी से निहाल हो जाएगी कि जो उनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी हो गई और तो मसला ही कोई नहीं रह गया। और सबसे बढ़कर जो मुझे लगता है डेडलाइंस को मीट करने की कोशिश की गई, सर्विसेज चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो इमरान खान के दौर के अंदर जिस तरीके से की गई, जनरल बाजवा के साथ एक अरेंजमेंट था इनका और एक फेवर की गई थी जनरल बाजवा को, 3 साल इजाफी दिए गए, रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड किया गया। तो मेरा ख्याल था ज़ाती तौर पर कि फ़ौज के अदारे को उस एक्सटेंशन से बहुत नुकसान पहुंचा। जनरल कियानी के मामले में भी पहुंचा था एक्सटेंशन के बाद, लेकिन जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बाद 100 गुना बढ़कर नुकसान पहुंचा। फ़ौज के अदारे को अगर सियासी मैदान के अंदर लोग डिस्कस करना शुरू कर दें तो फ़ौज के वक़ार की मुनाफी है चीज़। तो क्या उस एक्सटेंशन को बरकरार रहना चाहिए, उस तजवीज़ को? मेरा ख्याल था जनरल आसिम मुनीर या फ़ौज का अदारा खुद आगे बढ़ेंगे और इस हुकूमत को कहेंगे कि नहीं, आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें, इससे फ़ौज की मामलात सियासी मैदान के अंदर डिस्कस होते हैं। लेकिन हुकूमत ने एक तजवीज़ इसके अंदर ये भी शामिल की थी और यकीनन ऑब्जेक्टिव्स वही होंगे जो इमरान खान के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देते हुए थे कि आर्मी एक्ट के नीचे जो तरमीम की गई हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। तो ये 3 ऐसे थॉर्नी इशूज़ हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे 3 थॉर्नी इशूज़ हैं। एक सर्विसेज चीफ़ का तहफ़्फ़ुज़, सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म करके जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की एक आइनी अदालत, वफाकी आइनी अदालत, जिसमें जो कुछ इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है सुप्रीम कोर्ट से उठा के वो फ़ायद ईसा साहब को दे दिया जाएगा। इवन 190B जो इख्तियार देता है आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कि ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेंगे, वो भी उस चले जाएगा अदालत को। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मामला भी चले जाएगा उस अदालत को। तो फिर पीछे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई और कंट्रोवर्सी डेवलप होनी चाहिए थी। अपने हाथ खुद कटवाने के लिए कोई जमहूरी मुआशरा तैयार नहीं होता, लेकिन मौजूदा PMLN की जो हुकूमत थी, सबसे ज़्यादा अगर किसी एक को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहिए तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को ठहराना चाहिए, जिसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है कौमी असम्बली के अंदर। 110-111 अरकान के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी करना चाहते हैं जिससे पूरी आइन की शक्ल ही बदल जाए। कुछ मोटी तजावीज़ जो मुसवदे में सामने आई हैं अभी तक, आर्टिकल 17 में तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आइनी अदालत, 56 जो तजावीज़ हैं उसमें 55 आइनी शिकों में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से तब्दील करने की तजवीज़ है, इसकी जगह पर वो चीफ़ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेने का इख्तियार जो है वो भी आइनी अदालत को मुंतकिल, वफाक सूबों और या सूबों के बाहमी तनाज़ात के मुकदमात आइनी अदालत को मुंतकिल, सदारती रेफरेंस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल, आइन के आर्टिकल 187 का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को। आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ के लिए हर हुक्म जारी करने का मजाज है। आइनी तशरीह से मुतल्लिक तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट से आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात अज खुद नोटिस भी आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। दूसरी, हाई कोर्ट में जज का तबादला जुडिशल कमीशन कर सकेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तकर्री के लिए कायम कमीशन में चीफ जस्टिस, एक वफाकी वजीर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा शामिल होंगे। मुजवजा आइनी तरमीम में हाई कोर्ट का खुद नोटिस लेने से रोकने की तजवीज़। आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार किया जाएगा। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिश करेगी और कौमी असम्बली की कमेटी 3 जजों में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। सर्विसेज चीफ की तकर्री और एक्सटेंशन के हवाले से आर्मी एक्ट में की गई तरमीम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और इस तरह की बहुत सारी और बातें हैं। आपने आज शुरा से पूछेंगे कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यकीनन पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब वफाकी हुकूमत की इंटेंट एक ही है कि किस तरीके से कुछ जजों को फ़िक्स किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से अगर जस्टिस मंसूर अली शाह से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को रिटेन करने की ख्वाहिश है, अगर उसको सामने रख कर तजावीज़ बनाई जाएंगी तो वो
कौमी सोच के तहत बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी, वो मुतनाज़ा हो जाएंगी। अभी भी वही हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के अंदर इब्तदाई तौर पर मसवदे में वो भी शामिल है।